मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक को लेकर के और मदरसा बोर्ड को लेकर के इस समय काफ़ी हलचल मचा हुआ है और मदरसा बोर्ड की सुनवाई आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होनी थी। कल भी नहीं हो पाया था, आज सुनवाई होनी थी और हम लोगों ने सुबह से ही एक एक पल का अपडेट लेने का प्रयास किया है और हम लोग बराबर बने रहे हैं। लेकिन जो सूचना मिली इतनी टाइम तक वो बहुत संतोषजनक सूचनाएं नहीं मिली। दोस्तों, बड़ी अपेक्षाएं थी हम लोगों को, आज बड़ी उम्मीदें थी और जब कभी भी हम लोग ज़्यादा उम्मीद जिस पर कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद हम लोगों की चूर हो जाती है। लेकिन निराश नहीं होते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं। दोस्तों, और आपने एक इतिहास पढ़ा होगा मोहम्मद गौरी का, जो भारत को लूटने के लिए कई बार उसने आक्रमण किया, अंततः उसको सफलता मिल ही गई। लेकिन हम लोग लूट नहीं रहे हैं, हम लोग अपने हक की आवाज़ जो दबा दी गई है उसको उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं और हम लोग सफल होंगे। कल भी हम लोग इंतज़ार करेंगे। आज हम लोगों का जो फाइल था तो काफ़ी पीछे लगा हुआ था। दोस्तों, लगभग 15-16 नंबर पे था। आज सुनवाई नहीं हो पाई। एयरपोर्ट के मामले की सुनवाई केवल हुई, उसके बाद में जितने भी मुकदमे थे उसको डिले कर दिया गया आज के लिए। अभी कोई फाइनल डेट नहीं मिल पाई है और उस डेट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। संभवतः 8:30-9 बजे तक डेट क्लियर हो सकती है। हो सकता है कि कल भी मदरसा बोर्ड को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस चले। आज दूसरा दिन था, आज दोनों दिन फाइल नहीं लग पाई, दोनों दिन बहस नहीं हो पाया। लेकिन लोग अपेक्षा करके बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग परेशान ना हो। हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को विजय श्री प्राप्त होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, घबराए ना। आप लोग ऊपर वाले से दुआ करें कि हम लोगों को सफलता मिले। कुछ शिक्षक साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर फ़ोन करके पूछ रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी किया है। आचार संहिता का हवाला देते हुए उसको डिले कर दिया गया था, उसकी डेट अभी नहीं लग पाई है। तो कुछ शिक्षक साथी पूछ रहे थे कि साहब कहाँ गए, साहब लगता है सो गए, साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि साहब के ज़िले में इस समय भेड़िए का आतंक फैला हुआ है। शायद हो सकता है इसीलिए साहब घर से बाहर न निकलते हों, इसीलिए साहब घर में ही रहते हों और इसीलिए वो पैरवी नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि कई घटनाएं भेड़िया ने उनके ज़िले में किया भी है। इसीलिए हो सकता है कि वो भी डर गए हो बेचारे, क्योंकि वो भी एक इंसान है और आखिरी भेड़िया पकड़ा जाना भी बाकी है। वो पकड़ जाएगा तब हो सकता है कि साहब बाहर निकले। जब सूचना मिल जाएगी कि साहब अब बाहर निकलने वाले हैं तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को साहब जरूर देखेंगे और इस वीडियो संदेश के बाद उनका पोस्ट जरूर आएगा, क्योंकि साहब के ऊपर कई लोग नज़र लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि बकाये को लेकर के साहब पैरोकार हैं और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के वो मुखिया हैं। इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
इसलिए उनसे काफ़ी अपेक्षाएं हम लोगों को, काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन पहले जितना विश्वास उनकी बातों में रहता था, कहीं ना कहीं वो विश्वास साहब खोते जा रहे हैं। अगर एक वर्ड मुखिया जी बोल देते थे तो लोग उसको सच मानते थे कि ये सच है, तो फेक नहीं हो सकता है। लेकिन आज मुखिया जी को चुप देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। काफी शिक्षकों का सुझाव आया है। कुछ शिक्षक साथी हमारे तैयारी बना रहे थे साहब के घर तक जाने के लिए कि वहीं पर मुलाकात करेंगे साहब से। मैंने उनसे कहा कि आप साहब से मुलाकात उनके घर पर अभी ना करें, अभी देखिए साहब निकलेंगे, बताएंगे आप लोगों को, और पोस्ट आएगा, आजकल में पोस्ट आ जाएगा साहब का, और आप लोगों को संदेश देंगे। तो जो उनके घर पर जाने वाले थे उनसे मिलने के लिए वो भी थोड़ा इंतज़ार करें। बाकी साहब का घर बहुत दूर नहीं है, बहराइच ज़िले में ही है। साहब से भी मुलाकात हो जाएगी किसी न किसी दिन। तो आप लोग भी थोड़ा इंतज़ार करें, सब्र का फल मीठा होता है दोस्तों। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारी फाइल लग जाए हाई कोर्ट में, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अलग मामला है, हाई कोर्ट का मामला अलग है। तो दोस्तों अब जो समय है वो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक मोड़ ले रहा है। दोनों परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अल्पसंख्यकों को सदस्यता ग्रहण कराने में जुटी हुई है। तो मैं उन सभी अल्पसंख्यक भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी उनको सदस्य बनाने के लिए अगर आए तो उनसे आप सवाल जरूर करें कि अगर हमको भारत का नागरिक आप मानते हैं, हमको अपने पार्टी का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, उनको आप अशिक्षित रहने का प्लान क्यों बना रहे हैं? उनको दुनियावी तालीम से महरूम क्यों कर रहे हैं? उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल आप जरूर करिएगा दोस्तों। उसके बाद आप सदस्य बनिए और एक शर्त रखिए, सदस्य बनने का एक शर्त रखें। आपके पास मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी आपके घर पर आए या आपको बुलाए या आप उनके जनसभा में जाएं, तो आप उनसे सवाल जरूर करिए, उसके बाद आप सदस्य बनिए। अगर आपके सवालों का जवाब दे देते हैं, उनका वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर डालिए कि देखिए इन्होंने ऐसा कहा है। फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको ट्रोल किया जाएगा। बहुत बढ़िया चांस है दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल पाएगा। लगभग 7,500 लोगों को पहले दिन सदस्य बनाया उनको। और अब मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं कल ही इसके बारे में चर्चा करता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं इस टॉपिक को वहीं पे बंद कर दिया था। अब आपकी बात सीधे हाईकमान तक जा सकती है, क्योंकि जो बूथ लेवल का पदाधिकारी है वो आपके घर आएगा, आप उससे बातें करेंगे, वो अपने जिला अध्यक्ष को बताएगा, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे,
विधायक को बताएंगे, सांसद को बताएंगे, फिर उसके ऊपर बात जाएगी। तो ये बात आपकी क्रम वाइज होते हुए प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सकती है। इसलिए आप लोग उनसे सवाल करें, उनसे वीडियो बनाएं बात करते हुए, और वो वीडियो मुझे दें, मैं उसको सोशल मीडिया पर वायरल करूंगा, मैं डालूंगा। लेकिन वीडियो मर्यादित होनी चाहिए, बातचीत मर्यादा में रहकर करनी होगी। अब मर्यादित टिप्पणी नहीं करना है, आपको भाईचारा बना के रखना है, लेकिन आपको अपना सवाल करना है, क्योंकि संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लीगल तरीके से अपना सवाल करें। आप सदस्य जरूर बने, लेकिन आप अपना सवाल करें। सवाल का अगर जवाब दे देते हैं, अगर आप संतुष्ट हैं उससे, तो आप फिर उनका सदस्य बने। इस तरह से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं दोस्तों। बढ़िया आइडिया है आपका। रही बात आधुनिकीकरण शिक्षकों को और मदरसा बोर्ड को, तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है मदरसा बोर्ड को लेकर के, उसकी सुनवाई चल रही है दिन प्रतिदिन। और आधुनिकीकरण शिक्षकों को न घर का छोड़ा गया है, न घाट का छोड़ा गया है। उनका जिक्र आप लोग जरूर करें। अगर आप अपने बच्चे को दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, तो इन आधुनिकीकरण शिक्षकों के आंसू आपके द्वारा पहुंचे जाएंगे, तभी यह संभव हो सकता है। इसलिए आप लोग सवाल करें, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात उनके सामने रखें, कि जिससे आपके बच्चों को दुनियावी तालीम पाने के लिए कहीं भटकना ना पड़े, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम ही उनको मिलता रहे। इसलिए आपके पास सुनहरा मौका है। आप लोग उनसे सवाल करें कि आपने मदरसे में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं दिया, उनको आपने निकाला क्यों? अगर आप हमारे हितैषी हैं तो उनको निकाल करके हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का ये प्रोग्राम आपने क्यों बनाया? इसको आप पहले बहाल करें, इसको संज्ञान में लें, उसके बाद हम लोग आपका सदस्य बनेंगे और खुल करके आपका समर्थन करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बहाल कर देती है, तो मैं हर घर जाकर के अपने शिक्षक साथियों को ले जाकर के मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाऊंगा और उनके पक्ष में वोट भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारी शर्त है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बहाल किया जाए, उनके बकाये को दिलवाया जाए। उसके बाद हम लोग जाकर के घर घर आपका कैंपेन चलाएंगे और आपको चुनाव जिताने का जिम्मा हम लोग अपने कंधों पर उठाएंगे। यह मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।